प्राचीन काल की बात है। एक गांव के पास एक विशाल और रहस्यमय वन था। इस वन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी, जिनमें से थी वन के रहस्यमय जीवों की। इस गांव के 3 मित्र रहते थे, ऋषिया, अर्जुन और विवेक। तीनों हमेशा नई नई जगहों की खोज में लगे रहते थे और उन्हें साहसिक यात्राएं बहुत पसंद थी। एक दिन तीनों ने निर्णय लिया कि वह एक रहस्यमय वन की यात्रा पर जाएंगे। सिया बुद्धिमान और साहसी लड़की थी। अर्जुन अपनी तेज बुद्धि और सूझबूझ के लिए जाना जाता था और विवेक अद्भुत और शारीरिक शक्ति थी। तीनों ने अपनी यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें जुटाई और वन की तरफ प्रस्थान किया। जैसे ही वह वन में प्रवेश किए, उनके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई। पेड़ों की विशाल छाया और पत्तों की सनसनाहट ने उन्हें एक अनोखा अनुभव दिया। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक पुरानी टूटी हुई पगडंडी पर आ गए और जो गहराई में जाती थी। वे उत्साही वह पखंडी के चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक झरने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस आवाज़ की दिशा में बढ़े। वह एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। सिया ने कहा, यहाँ कुछ देर आराम करते हैं, फिर आगे का योजना बनाते हैं। सभी ने सहमति जताई और वे वहीं किनारे बैठ गए। अचानक उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। वे चौकन्ने हो गए और चारों तरफ देखने लगे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीबोगरीब जीव प्रकट हुआ। वो एक बड़े आकार का हंस जैसा जीव था, लेकिन उसके पंखों पर रंग बिरंगे पत्थरों की चमक थी। वो बहुत ही रहस्यमय और डरावना लग रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, हमें सावधान रहना चाहिए, यह कोई सामान्य जीव नहीं है। सिया ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, हमें इसे शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। शायद यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। विवेक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक मोटी लकड़ी उठाई और जीव की ओर बढ़ा। वो जीव एक पल के लिए रुका और अचानक हमला करने की मुद्रा में आ गया। अर्जुन ने अपनी तीव्र बुद्धि का सोचा कि उन्हें कैसे इससे निपटना चाहिए। उसने सिया से कहा, सिया, तुम अपनी मधुर आवाज़ से कोई गीत गाओ, शायद यह जीव शांत हो जाए। सिया ने कहा, सहमति जताई और गाने लगी। उसकी मधुर आवाज़ से जीव चौंका दिया और थोड़ा शांत हो गया। तभी अचानक से एक और जीव वहां प्रकट हुआ। यह एक विशालकाय सांप था, जिसके शरीर पर सुनहरी धारियां थीं। वो सांप हंस जैसा जीव पर हमला करने लगा। वह देखकर तीनों मित्र घबरा गए, लेकिन उन्हें समझ गए कि अब इनसे मिलकर इन जीवों से निपटना होगा। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए कहा, विवेक, तुम सांप पर ध्यान भटकाओ और मैं सिया हंस को संभालेंगे। अर्जुन ने तुरंत सहमति जताई और सांप की ओर भागा। उसने अपनी पूरी ताकत से सांप पर हमला किया, जिससे सांप का ध्यान विवेक की ओर चला गया। इसी बीच सिया और अर्जुन ने हंस को शांत करने की कोशिश की। सिया ने अपनी मधुर आवाज में गीत गाना जारी रखा। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विशेष जड़ी बूटी का प्रयोग किया, जिससे वो गांव के बुजुर्गों से सीख कर आया था। उस जड़ी बूटी की महक से हंस शांत हो गया और धीरे धीरे पीछे हट गया। विवेक ने भी सांप को काबू कर लिया और तीनों मित्र इन दो जीवों को जंगल में वापस लेकर छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि ये जीव केवल अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे, उनका इरादा खुद को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तीनों मित्रों ने यह अनुभव अपने जीवन का सबसे अद्भुत और साहसिक यात्रा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने न केवल अपने साहस और बुद्धिमत्ता से परिचय दिया, बल्कि यह भी सीखा कि कभी कभी रहस्यमय और अज्ञात चीज़ें भी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखा दे सकती हैं। जैसे ही वह गांव लौटे, उन्होंने अपने अनुभवों का गांव वालों के साथ साझा किया। गांव वाले ने उनकी बहुत तारीफ की और समझदारी की प्रशंसा करने लगे।